हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो एसएससी स्मार्ट क्लासेस की जितने भी लेक्चर थे इंडियन हिस्ट्री के 46 लेक्चर मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ बहुत ही बेस्ट तरीके से। अगर आपने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो मैं ये दो बुक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। ये पहली इंडियन हिस्ट्री की बुक है जिसमें मैंने सारे कुछ आपको कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री आपको कंप्लीट करवाई हुई है। बहुत ही बेस्ट हैंड रिटन नोट्स हैं, स्टोरी वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, आपको कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पीडीएफ को पढ़ के भी आप ये जो लॉन्ग एंड लेंथी लेक्चर्स हैं इनको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी कोई दिक्कत आए आप लेक्चर में जा के उन चीज़ों को डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर्स बहुत बेस्ट तरीके से कंपाइल किए हैं और इसके साथ ही इसमें 1500 MCQs भी हैं। तो यहाँ पे पीडीएफ देख सकते हैं आप। इसके अलावा 1500 इसमें MCQ हैं जिसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे इस इनसे संबंधित। ठीक है, तीनों से एंशिएंट हिस्ट्री होगी आपकी, मेडिवियल हिस्ट्री होगी और मॉडर्न हिस्ट्री होगी। ठीक है, उसके साथ में आंसर भी दिए हुए हैं और साथ में इससे पहले थ्योरी भी दी हुई है बहुत बेस्ट तरीके से। ठीक है, इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है वो मैंने 2 चरण में आपका कंप्लीट करवाया हुआ है। एक तो मैंने आपको क्विक रिवीजन बताई हुई है। ठीक है, ये जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये मैंने यहाँ पे आपको जैसे ये क्विक रिवीजन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये 2-3 लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट करवाई हुई है आपको। ठीक है, यहाँ पे ये तो इसके बाद की जो हिस्ट्री है आपकी वो थोड़ी सी मैंने आपको डिटेल में करवाई हुई है। थोड़ी सी डिटेल में चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई हैं। ठीक है, उसमें मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपको बताया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, वो लेक्चर आप देख सकते हो। 2 लेक्चर में मैंने थोड़ी सी डिटेलिंग आपको बताई है। अब इसके अलावा एक तीसरी मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, उसमें ना आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वाला है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। गदर दल का गठन 1913 की बात है। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित सैन फ्रांसिस्को में नगर में पंजाब के एक महान क्रांतिकारी नेता लाला हरदयाल ने रामचंद्र तथा बरकतुल्ला के सहयोग से गदर दल का गठन किया। अन्य देशों में भी इसकी शाखाएं खोली गई। रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान तथा कामा आदि इस दल के प्रमुख सदस्य थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर लाला हरदयाल जर्मनी चले गए। यहाँ बर्लिन में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता समिति का गठन किया। ये इतना समझ में आ गया। अब उस बुक में क्या आपको ये पूरी स्टोरी का प्रारूप मिलेगा। जैसे उस स्टोरी में आपको गरम दल के पूरी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई लेक्चर दे रहा हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये वो वाली बुक है जिसमें सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बताई हुई है। तो यहाँ पे देखिए, ये सारे टॉपिक जो है वो बड़ी डिटेल में जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, तो अभी जैसे मैं गदर दल का गठन आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो गदर मूवमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सिख समुदायों का नॉर्थ अमेरिका की ओर माइग्रेशन। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की ओर माइग्रेशन, जो सिख समुदाय है ना उनका नॉर्थ अमेरिका की माइग्रेशन हो रहा था। इस आर्टिकल में हम गदर मूवमेंट यानी कि गदर आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। असल में 1904 के आसपास बहुत से जो भारतीय थे वो भारतीय नॉर्थ अमेरिका की तरफ जो है वो माइग्रेट कर रहे थे। खासकर कनाडा देश में माइग्रेट करने वालों में अधिकतर लोग पंजाबी थे। खासकर सिख समुदाय कनाडा में माइग्रेट कर रहा था। एक बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत से सिख कनाडा की तरफ रवाना हो रहे थे, लेकिन कनाडा पहुंचने पर उन्हें नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ा। उन्हें लगा कि नस्लीय भेदभाव यहाँ पर उन्हें इसलिए झेलना पड़ रहा है क्योंकि वे एक आज़ाद मुल्क से नहीं आते, बल्कि वे एक गुलाम मुल्क के लोग हैं। ये 2 लोग थे, तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार। इन्होंने कनाडा में रहते हुए भारत को आज़ाद करवाने की मुहिम छेड़ दी। अब समझ में आया स्टोरी का प्रारूप। तारकनाथ दास ने अपना इंग्लिश जर्नल स्वदेश सेवक जो है वो शुरू कर दिया। इंग्लिश जर्नल जो था इन्होंने तथा जीडी कुमार ने अपना अलग से शुरू कर दिया, फ्री हिंदुस्तान। अन्य भारतीय जो कनाडा में रह रहे थे उन्हें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि नस्लीय भेदभाव का सामना कर रहे थे। इनके जो जर्नल्स थे उनको पढ़ते थे और उनसे जो थे वो
प्रभावित होते थे। कनाडा में भारतीयों की राजनीतिक गतिविधियां तथा अमेरिका में लाला हरदयाल के कार्य। देखो पूरा एक लेक्चर वाइज समझ आ रहा है आपको। समय बीतने के साथ भारतीय राष्ट्रवादियों की पॉलिटिकल एक्टिविटी कनाडा में शुरू हो गई। इससे कनाडा सरकार थोड़ी सतर्क हो गई। उन्होंने तारकनाथ दास तथा जीडी कुमार को कनाडा से बाहर कर दिया। उसके बाद वे कनाडा से अमेरिका पहुंच गए तथा वहाँ पे अमेरिका की एक सियाटल में आ गए तथा वे अमेरिका की सियाटल में आ गए और सियाटल यह क्रांतिकारियों के लिए एक अड्डा बन गया। इसके अलावा वर्ष 1911 में घटना घटी वह यह थी कि लाला हरदयाल भी अमेरिका आ गए थे। लाला हरदयाल अगर देखा जाए तो वह अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक लेक्चरर थे, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना। लाला हरदयाल मानते थे कि अगर भारत से अंग्रेज़ों की सत्ता को उखाड़ फेंकना है तो यह काम केवल ताकत से ही हो सकता है, यानी कि आर्म रेवोल्यूशन के माध्यम से जो था। लाला लाजपत राय ने अमेरिका में युगांतर नाम का सर्कुलर जो है वो शुरू किया। युगांतर में उन्होंने 1912 में रास बिहारी बोस ने जो लॉर्ड होर्डिंग के काफिले पर बम अटैक किया था उसका समर्थन किया था। ठीक है, जो लॉर्ड होर्डिंग था ना उसके काफिले पर रास बिहारी बोस ने 1912 में एक बम फेंक कर अटैक कर दिया। ठीक है, तो उसका समर्थन किया था। असल में उन्होंने बम अटैक तब किया था जब लॉर्ड होर्डिंग ने बंगाल से राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया गया था। लाला हरदयाल रास बिहारी बोस के इस काम को काफ़ी सम्मान से देखते थे। गदर पार्टी की स्थापना हुई। लाला हरदयाल 1912 में एक संगठन बनाते हैं, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन। आगे चलकर यही जो संगठन है वो गदर पार्टी के नाम से जानी गई। इस एसोसिएशन की एक वर्किंग कमेटी बनाई गई। ठीक है, बनाई तथा इस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया कि एक वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा दी गदर। गदर का मतलब होता है रिवोल्ट। गदर पार्टी का हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में बनाया गया। इस हेडक्वार्टर का नाम था युगांतर आश्रम तथा इसी के साथ गदर आंदोलन की शुरुआत हुई। गदर पार्टी के नेताओं को गदर मिलिटेंट भी कहा जाता था। गदर मिलिटेंट जगह जगह जाकर, जैसे कि यूएस व कनाडा में जाकर, वहाँ के मिलों में काम कर रहे भारतीय मजदूरों को और भारतीय लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एकत्र कर रहे थे और वे लोग गदर आंदोलन से जुड़ गए। ये जो थे मतलब ये जो युगांतर आश्रम था अब इनका घर बन चुका था। यहीं पे बैठ के सारी जो गतिविधियाँ थी अंग्रेज़ों के अगेंस्ट बनाते थे। इसके अलावा गदर नाम का एक साप्ताहिक जो एडिशन है वो भी चलता था, जिसके पहले पन्ने पर एक बहुत बड़ा आर्टिकल होता था जिसकी हेडिंग होती थी ब्रिटिश सरकार का काला चिट्ठा। ब्रिटिश सरकार के काले कारनामे इसमें विस्तार से लिखे होते थे। इसके अलावा इस अखबार में भारतीय क्रांतिकारियों के संगठन जैसे कि युगांतर ग्रुप, अनुशीलन समिति कैसे देश की सेवा में लगे हैं इसमें यह बताया जाता था कि इसके अलावा जो था राष्ट्रवादी नेताओं के किस्से भी इस अखबार में छपते थे। मतलब इस अखबार में हर तरह का मसाला था जिससे पढ़ने के बाद एक व्यक्ति की राष्ट्रवादी भावना आसानी से जग सकती थी। मज़ेदार बात यह है कि यह अखबार नॉर्थ अमेरिका में ही नहीं बल्कि अफ्रीका, चाइना, मलेशिया, यूरोप, जापान, पनामा, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ईरान, अफ़गानिस्तान, रूस, यानी जहाँ जहाँ भारतीय रह रहे थे वहाँ वहाँ वह अखबार पहुँचाया जा रहा था और लोग इससे काफ़ी जुड़ भी रहे थे और कई युगांतर आश्रम खुल चुके थे। गदर की कॉपियाँ 10 लाख से ज़्यादा छप रही थी। 1914 की घटना बताते हैं हम। अब हम 1914 की इवेंट की बात करते हैं। हुआ यूँ कि लाला हरदयाल को अरेस्ट कर दिया गया लेकिन बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। उसके अलावा हरदयाल ने गदर मूवमेंट से नाता तोड़ दिया। गदर मूवमेंट की उनकी जर्नी समाप्त होती है। उसके बाद देखिए कोमागटा मारू मूवमेंट। 1914 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसे गदर मूवमेंट को भारत से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने का एक और मौका दिया। यही इंसिडेंट जो था कोमागाटा मारू घटना के नाम से जाना जाता है। असल में साउथ ईस्ट एशिया के लोग कनाडा में शिफ्ट होना चाहते थे ताकि वहाँ पे अच्छी सी ज़िंदगी बसर कर सकें। इसलिए बाबा गुरदीप सिंह संधू ने जापान के एक शिप किराए पर ली तथा इस शिप का नाम था कोमागाटा मारू। यह जर्नी शुरू हुई हांगकांग से जिसमें 164 भारतीय पैसेंजर सवार हुए। उसके बाद शिप पहुंची शंघाई में, वहां पर भी कुछ भारतीय सवार हो गए। उसके बाद यह जहाज़ जो था वो जापान के स्थान पर पहुंचा, फिर कोलकाता पहुंचा। अब जहाज़ में टोटल पैसेंजर की संख्या हो गई 376 तथा यह शिप पहुंची कनाडा के वैंकूवर स्थान पर, लेकिन वहाँ की पोर्ट अथॉरिटी ने इस शिप को अंदर जाने ही नहीं दिया। ठीक है, इस शिप को अंदर जाने ही नहीं दिया। उसके बाद
स्थानीय भारतीय लोग कोर्ट में गए, केस किया, इसके बावजूद कनाडियन जो गवर्नमेंट है टस से मस नहीं हुई। इसके बाद यह शिप वापस लाई गई, लेकिन फिर से कोलकाता में वापस आई क्योंकि हांगकांग, शंघाई तथा जापान सरकार ने इन्हें वापस आने से मना कर दिया। बात यह थी कि अब इन पैसेंजर पर रिवोल्यूशनरी आने के, क्रांतिकारी होने का थप्पा लग चुका था। जब ये कोलकाता पहुँचे तब इनकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी, ठीक है, क्योंकि लगातार 2-3 महीने जगह जगह भटक कर ये धक्के खा रहे थे। आखिर में कोलकाता पहुँचे। ब्रिटिश सरकार ने भी बदतमीज़ी में कोई कमी नहीं छोड़ी और उन्हें आदेश दिया कि पंजाब की ट्रेन तैयार है, सब उतरो और उसमें बैठो। इस डिब्बे में 90% लोग सरदार थे। उनको इतना भयंकर गुस्सा आया तथा ब्रिटिश अथॉरिटी और पैसेंजर के बीच में हाथापाई जो है वो हो गई। इसमें 18 लोग मारे गए, 202 को कैद कर लिया गया तथा बाकी भाग गए। गदर मिलिटेंट की प्रतिक्रिया और उनका खात्मा, ठीक है। कोमागटा मारू की घटना सुनकर गदर मिलिटेंट का जो खून है वो काफ़ी खोल गया। वहीं 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया। गदर मिलिटेंट ने सोचा कि यह अच्छा मौका है अंग्रेजी हुकूमत को मज़ा चखाने का, इसलिए गदर मिलिटेंट यह आर्म रिवोल्ट करने के लिए जो है वो भारत आते हैं। भारत पहुंचकर उन्होंने है रास बिहारी बोस को जो है वो गदर मूवमेंट का नेता बनने को कहा। रास बिहारी बोस को पहले से खतरों से खेलने की आदत थी। कथा जो थी, गदर मिलिटेंट रास बिहारी बोस के साथ अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की रणनीति में जुड़ जाते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार को इसकी खबर पहले से लग जाती है और एक के बाद एक जो गदर मिलिटेंट है उसके नेताओं को पकड़ना शुरू कर देते हैं। कुछ को फांसी भी दे देते हैं। रास बिहारी बोस इंडिया छोड़कर जापान चले जाते हैं, वहाँ वे शादी भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको जिक्र भी किया था। गदर मूवमेंट का कोई भी लीडर नहीं बच पाता और 1916 आते आते ब्रिटिश सरकार उन्हें पूरी तरह से कुचल देती है। यही थी आपकी गदर मूवमेंट की कहानी, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने पूरा ऐसा एक्सप्लेन किया है आपको जैसे एक लेक्चर चल रहा हो, ठीक है। तो यही है सारे के सारे मेन टॉपिक हैं इसमें मॉडर्न हिस्ट्री के, ये इसी पीडीएफ के साथ आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे इसमें लेक्चर हैं, उनको बिल्कुल आप स्टोरी वाइज समझोगे कि कैसे चीज़ों का प्रारूप चल रहा है। पूरी स्टोरी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। तब तक के लिए धन्यवाद।